जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रघुराम राजन जी हमारे देश के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कुछ समय पहले इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी से बातचीत करते समय। लेकिन इस समय मुझे ऐसा लगता है कि हमको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ साथ रघुराम राजन जी से ही बात करनी चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने एक बार बताया था कि भारत इतना नीचे पहुंच गया इस इंडेक्स में कि इसके ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश बैठे हुए हैं। आज की कंडीशन में हम देख रहे हैं कि भुखमरी जैसे हालात किन देशों में। वहीं पर जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तब भारत की अर्थव्यवस्था को तो इतना कमतर बताया गया है हमेशा कि ऐसा लगता है कि भारत में तो बस बुरा ही होता है और कुछ होता ही नहीं। रघुराम राजन जी ने भी ये बात कही थी। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भाई यूएस में बैंकिंग क्राइसिस आया हुआ है। उस बैंक का मैं नाम भूल रहा हूं जिन्होंने अडानी समूह को सिक्योरिटी बॉन्ड देने से मना किया था। आज की डेट में वो इंस्टीट्यूशन खुद ही बैंकरप्ट हो चुका है। भाई इसके अलावा दो बड़े बैंक खुद अमेरिका के बंद हो चुके हैं। अब इस समय अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, अमेरिका में जिस तरीके से आगजनी की खबरें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की आ रही, कल मियामी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। तो ऐसे में क्या ये परिस्थितियां बात करने योग्य नहीं है? भारत में तो यदि कोई व्यक्ति माचिस की तीली भी जला दे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज को पता नहीं कहाँ कहाँ आग लग जाती है। लेकिन जब खुद के घर के आंगन में आग लगी हुई है तो सब चंगा सी बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में 2 बैंक डूब चुके हैं और कई दूसरे बैंक अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े बैंकों में से क्रेडिट स्विस की हालत खराब है। अब इसकी तपिश भारत में भी महसूस की जाने लगी। इससे भारत का 245 अरब डॉलर का आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। एनालिस्ट का कहना है कि इंडस्ट्री का 41% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। दुनिया के बड़े बैंकों के डूबने से इस सेक्टर का रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। ये बैंक न केवल अपने मौजूदा टेक बजट में कटौती कर सकते हैं बल्कि आगे की डील्स को भी बंद कर सकते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि अगर बैंकिंग संकट गहराता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एलआईटी माइंडट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इन कंपनियों का अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सबसे ज़्यादा बिजनेस है। एचएफएस रिसर्च के फाउंडर फिल फ्रेस्ट का कहना है कि अमेरिका के रीजनल बैंकों की हालत खस्ता है। इसमें उन्हें सर्विस देने वाली कंपनियों में खलबली मची हुई। इनमें टीसीएस और इन्फोसिस भी शामिल है। फर्शट का कहना है कि मैंने इस हफ्ते एक आईटी फर्म के सीईओ से बातचीत करी। उनका कहना है कि पूरे सेक्टर में खलबली मची। टीसीएस, इन्फोसिस और माइंडट्री ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दिया नहीं है। दुनिया भर में इस समय रिटेल बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में नॉर्थ अमेरिका के बैंक सबसे आगे। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म सेलेंट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में इन बैंकों का आईटी बजट 82 अरब डॉलर था, जबकि दुनिया का बजट 250 अरब डॉलर था। बैंकों के टेक बजट पर खर्च से भारतीय आईटी कंपनियों के काफी फायदा हुआ। आईटी कंसल्टेंसी रिसर्च फर्म एवरेस्ट ग्रुप के फाउंडर पीटर बेंडोर सैमुअल के मुताबिक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री का अपने बैंकिंग वर्टिकल के जरिए नॉर्थ अमेरिका के रीजनल बैंकों में एक्सपोजर है। बैंकिंग संकट के कारण शॉर्ट टर्म में उनके बीएफएसआई ग्रोथ पर असर पड़ेगा। आईटी इंडस्ट्री की संस्था नेस्कॉम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडस्ट्री का 41% बीएफएसआई से आया है। इसमें नॉर्थ अमेरिका की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। विप्रो का 35% रेवेन्यू बीएफएसआई से आया है। इसी तरह देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का 31%, इन्फोसिस का 29% और एचसीएल का 20% रेवेन्यू सेक्टर से आता है। टेक महिंद्रा के रेवेन्यू में 16% हिस्सा बीएफएसआई से आता है। बैंकिंग संकट की शुरुआत दरअसल अमेरिका से हुई थी। वहां 5 दिन के अंदर 2 बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब गए। यूरोप का बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस भी अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये वही बैंक है जिसने अडानी को सिक्योरिटी बॉन्ड देने से मना कर दिया था। आईटी सेक्टर के दिग्गज और एचसीएल टेक्नोलॉजी के पूर्व सीईओ विनीत नायर ने कहा कि ये बात बता पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन अनिश्चितता के माहौल में नए प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। इससे कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा, इससे आउटसोर्सिंग बढ़ेगी और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी नए सिरे से मोलभाव हो सकता है। इससे आईटी कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनके मुनाफा प्रभावित ना हो। इससे लाखों नौकरियों पर असर पड़ेगा और जब ये कंपनियां मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी तो इन्हें उनके इन्वेस्टर्स के मुश्किल सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका में इस समय संकट चल रहा है उसका सीधे सीधे तौर पर व्यापक असर भारत की आईटी कंपनियों पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है लाखों लोगों की नौकरियां इस समय स्टेक पे आ जाएंगी। हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर से किस प्रकार से ले ऑफ किया गया है। अब यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में अगर ये सब कुछ आता है रिसेशन, तो वाकई में भारत के लिए एक गंभीर समस्या हो जाएगी। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।